हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कि हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में ये तो देखा है कि कैसे हम लोग किस तरीके से पेरेंट टू चाइल्ड ऐसे अपने डेटा को हम किसी कंपोनेंट में भेज सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका था कि हम लोग कैसे भेज सकते थे। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि आपको अगर चाइल्ड से अगर पेरेंट भेजना है तो उसमें कैसे भेज सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। तो मैं आपको दोनों चीज़ बताऊँगा आज, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम पेरेंट से चाइल्ड भेज में डेटा भेजते हैं, और फिर देखेंगे क्या कि चाइल्ड से पेरेंट में हम कैसे भेजते हैं। ठीक है? तो देखो, आज हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक ऑनलाइन कोड एडिटर है जो जो है मेरा स्टैक ब्लीड्स। ठीक है? आप भी इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बार-बार आपको आपके लोकल सिस्टम में आपको बार-बार आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? कितना बनाओगे आप, है ना? तो हालाँकि वो प्रैक्टिस की चीज़ है, आपको उस पे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी है तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। आप इस पर भी आप अपना कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पेशली इन रिएक्ट। ऐसे बहुत सारे इसके फीचर्स हैं जो कि आप इसके होम में जाकर के देखोगे आप, तो आपको बहुत सारे उसके प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी के इस केस में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक रिएक्ट की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने एक कुछ लिखा नहीं है इसके अंदर, मैंने सीधे एक एप्लीकेशन रखा है app.js में, जो कि मैंने छोटा सा कोड लिखा है कि हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, जो कि आपको यहाँ रेंडर होकर के मिल रहा है आपको। ठीक है? तो देखो, अब क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं यहाँ पर आज यूज करने वाला हूँ। जैसे कि इसको मैं छोड़ देता हूँ इसी तरीके से, ताकि हेडिंग में आपको बना रहे और आप इसको देख के समझ सको कि हाँ, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सोर्स फोल्डर में चलते हैं और एक हम बनाते हैं पेरेंट पेरेंट डॉट जेएसएक्स। ठीक है? तो इसमें हम फटाफट से इसको क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन कॉम्पोनेंट बना लेते हैं। ठीक है? इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है? इसमें क्या है कि आप बार बार चीजों को लिखोगे तो आपको वो चीज प्रैक्टिस हो जाएंगी और आपको हर एक कीवर्ड से आप फेमिलियर हो जाओगे। ठीक है? तो जैसे मैं आपके यहाँ बता रहा हूँ एक एक चीज, आप गौर से सुनना। तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक है? तो मैं कैसे करूंगा, फंक्शन कीवर्ड लिखूंगा। आप चाहो तो फंक्शन कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो एरो फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको फंक्शनल कंपोनेंट का यूज कर रहा हूँ। ठीक है? तो मैं नेक्स्ट कंपोनेंट जो बनाऊंगा वो एरो फंक्शन के रूप में रहेगा। ठीक है? तो उसमें भी वो भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है? तो ये इस केस में क्या है कि फंक्शन, और इसके इसमें फंक्शन का नाम क्या है, पेरेंट। पेरेंट पैरेंथेसिस देंगे, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर रखेंगे। आप एक क्या कराएंगे, रिटर्न कराएंगे। तो रिटर्न कराने के बाद आप एक सिंटैटिक सुगर फॉर्मेट ले लेंगे आप। ठीक है? और यहाँ पर जाने के बाद इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्या है ये, पेरेंट है। ठीक है? तो ये इस डिफॉल्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है? अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहां तक तो आपको हो गया। अब क्या है कि मैं यहाँ पर एक सीधा साधा मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, दिस इज पेरेंट। नहीं, सीधा लिखता हूँ पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है? आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि ये पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है? अब चूंकि आपको इसको रेंडर कराना है, तो कहाँ कराएंगे इसको, आप app.js में आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, इस पेरेंट वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पर से क्या है, यहाँ से आपने एक्सपोर्ट किया है, तो इसको कहीं पर भी इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट इंपोर्ट पेरेंट फ्रॉम पेरेंट। ओके? तो अब जैसे कि आपने जब इसको इंपोर्ट कर लिया, तो उसको हम यूज कैसे करते हैं, देखो यूज यहाँ पर हम लोग ऐसे करते हैं, पेरेंट, इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में आप दे दो। ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको ये पेरेंट वाला जो है, ये पेरेंट कंपोनेंट इस वाले ऐप कंपोनेंट के अंदर आ जाएगा, और वो आपको यहाँ पर शो होके मिलेगा आपको ये पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है? चलो, अब क्या है कि मैं एक और बनाता हूं, मैं आपको एक चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है? चाइल्ड डॉट जेएसएक्स। ठीक है? तो फिर से मैं करता हूं क्या कि इसको मैं करने वाला हूं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके?
अब मैं क्या करने वाला हूँ इस केस में, देखो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने फंक्शन कंपोनेंट कैसे बनाया है, फंक्शन कीवर्ड से बनाया है। और इस वाले कंपोनेंट में, चाइल्ड कंपोनेंट में मैं क्या करने वाला हूँ, एरो फंक्शन यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, कॉन्स्ट आपने लिखा और फंक्शन का नाम क्या है, चाइल्ड, इज इक्वल टू, एक पैरेंथेसिस लेना है, फिर एक एरो टाइप का आपको देना है, इक्वल टू ग्रेटर देन, फिर इसको कर्ली क्लोज में दे देना है। ठीक है, अब क्या करना है, रिटर्न कराना है आपको, रिटर्न करा लिया आपने। तो रिटर्न कराने के बाद आप इसके अंदर सिंटैटिक सुगर फॉर्मेट का जो फॉर्मेट है वो ले लेंगे और इसको करा लेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाइल्ड। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि इसमें चलता हूं और h1 टैग में रखता हूं इसको, सॉरी, h1 टैग के अंदर मैं रखता हूं इसको और रखता हूं चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो अब क्या है कि अब ये जो है ना आपको ऐप कंपोनेंट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है कि ये वाला जो है मैंने इसको यहां पर सेंड किया है, तो ये यहां पर मिल गया, क्योंकि देखो यहां पर वाला जो है यहां पर एक्सपोर्ट किया है मैंने, और यहां पर आकर के मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया और इसको यहां पर मैंने यूज कर लिया। ठीक है, और अगर अगर मैं इस चाइल्ड कंपोनेंट को इसमें रखूं, इसमें इंपोर्ट कर लूं, क्या देखो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट चाइल्ड। ठीक है, फ्रॉम चाइल्ड। ओके, आपने कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम चाहेंगे इसको, अगर मैं इसको यहाँ पर यूज कर लूं, तो चाइल्ड को यूज कर लूं, तो अब क्या है कि अब आपको ये पेरेंट में, तो ये आपको यहाँ पर रेंडर हो गया, और ये पेरेंट आपको ऐप में रेंडर हो जाएगा, तो आपको ये भी यहाँ मिल जाएगा, देखो यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इस चाइल्ड वाले को मैं गलत कर दिया, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और इस पेरेंट वाले में आकर के मैं इसको करूंगा ना, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, और इस वाले चाइल्ड को मैं यहाँ से हटा दूंगा, और इस वाले चाइल्ड कंपोनेंट के पेरेंट कंपोनेंट में इसको यूज कर रहा हूँ ना, तो ये चाइल्ड चाइल्ड, ठीक है, इसको मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग में रख दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। ओके, तो देखा आपने कि ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है, अब ये चलाया पेरेंट में, और पेरेंट कहाँ पर जा रहा है आपको, इस पेरेंट यानी ऐप में, यही ऐप आपको रेंडर होकर के मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर अब क्या है कि आपको यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट मिल गया और आपको चाइल्ड कंपोनेंट मिल गया। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आपको मैंने कुछ नया चीज नहीं बताया, सब वही चीज है, सिर्फ एक रिकॉल था। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करते हैं कि अगर आपको पेरेंट से डेटा आपको चाइल्ड में भेजनी है, तो देखो इसको कैसे भेज सकते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक डेटा है, सपोज कि कॉन्स्ट, मैंने रखा कॉन्स्ट नेम इक्वल टू, मैं रखता हूँ कोड विथ फन। ओके, अब क्या करते हैं कि मैं यहां से चलता हूं, और यहां से मैं चलता हूं, और नेम इक्वल टू, मैं देता हूं यहां पर क्या, नेम। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया इसको, कि मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से भेज दिया ऑब्जेक्ट के टर्म में। ठीक है, और इसको मैंने सेव किया। अब चूंकि मुझे चाइल्ड कंपोनेंट में इस डेटा को चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस चाइल्ड के इस पैरेंथेसिस में मैं करूंगा इसको, मैं इसको एज ए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके मैंने नेम को यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर यूज कर लिया। अब क्या है कि अगर मैं चाहता हूं, सपोज करते हैं कि इस चाइल्ड कंपोनेंट में मैं चाहता हूं कि माई यूट्यूब चैनल नेम इज, यहां पर मैं क्या करूंगा, इस वाले नेम को मैं यहां पर पास कर दूंगा। ठीक है, अब क्या है कि देखो यहां से मैंने क्या भेजा, यहां पर मैंने कुछ चीजें नहीं लिखी हैं। ठीक है, यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि मैं नेम नाम का एक डेटा है जो कि कोड विथ फन है, जो कि मैं यहां पर इसको चाइल्ड में भेज रहा हूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के टर्म में। ठीक है, अब क्या है कि मैंने इस चाइल्ड में जो यहां से भेजा है मैंने, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां पर मैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग से इसको मैंने यहां रिसीव कर लिया। जब मैंने रिसीव कर लिया, तो इसी को मैंने यहां पर क्या किया, यूज कर लिया अपने कंपोनेंट में। तो देखो यहां पर मैं जैसे चलूंगा, तो देखो क्या नाम आ रहा है यहाँ पर, माई यूट्यूब चैनल नेम इज कोड विथ फन। नेम का स्पेलिंग गलत हो गया, इसको मैं सही कर देता हूँ, सॉरी फॉर द मिस स्पेलिंग, नेम। ओके, तो
यहाँ पर मैं इसको कैपिटल नेम कर देता हूँ, इसको मैं कैपिटल सी कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कैपिटल वाई कर देता हूँ, ठीक है। आप देखते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या है कि माय यूट्यूब चैनल नेम इज कोड विद फन। देखा कैसे? आप, ये तो था पेरेंट, यानी कि इस वाले पेरेंट में आपने क्या रखा, एक कोड विद फन नाम का एक डेटा रखा। तो उसको हमने क्या किया, इसको कि यहाँ से मैंने इसको, यहाँ से इस पेरेंट कंपोनेंट से इस कोड विद फन को हमने चाइल्ड डॉट जेएसएक्स में हमने, यानी चाइल्ड कंपोनेंट में हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और इसको यहाँ हम लोगों ने यूज कर लिया, और ये डेटा हमको पेरेंट से हमको चाइल्ड में हमको दिखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा, यहां जिस तक मैंने कुछ नया नहीं बताया, सिर्फ एक रिकॉल था ताकि आपका रिवाइज हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं इन सब चीजों को मैं अभी फिलहाल के लिए हटाता हूं, ठीक है। यहां तक के लिए मैं हटाता हूं, ठीक है। इस वाले को मैं यहां से हटा दिया, ठीक है। मैं स्क्रैच से बता रहा हूं आपको किस तरीके से चीजें काम करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और यहां से मैं इसको भी हटा दिया। चलो, ठीक है, ये हो गया आपका चाइल्ड, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से काम कर रहा है। अब देखो चीजें क्या है, आपको सीधा पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, अब हम चीजें कुछ करने नहीं वाले, अब हम क्या करेंगे, चाइल्ड से हम एक डेटा भेजेंगे। कैसे? चलो यहाँ पर एक सीन क्रिएट करते हैं। सीन कैसे क्रिएट करते हैं, देखो कैसे होता है। देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें से हम क्या करते हैं कि चाइल्ड कंपोनेंट से हम कुछ डेटा को कहाँ भेज रहे हैं, ऐप कंपोनेंट में भेज रहे हैं, यानी कि ऐप ने पेरेंट में भेज रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सीन क्रिएट करते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक एक फॉर्म है, ठीक है। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक फॉर्म है, ठीक है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पर, ठीक है, मैंने क्लोज कर दिया। चलो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास एक इनपुट फील्ड है, ठीक है। एक इनपुट फील्ड है, ठीक है। और इनपुट फील्ड में मेरे पास क्या है, इसकी टाइप जो मैं रख देता हूं, इसका इसका मैं रखता हूं टेक्स्ट, ओके। टेक्स्ट रख दिया मैंने यहाँ पर। अब इसकी मैं रखता हूं वैल्यू, जो कि किसी एक स्टेट को होल्ड करेगा। जैसे कि सपोज मैं रखता हूं वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू एक स्टेट को होल्ड करेगा, जैसे कि मैं रखता हूं नेम, ओके, मैं नेम रखता हूं, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसके अंदर रखता हूं एक ऑन चेंज। ऑन चेंज नाम का भी एक एट्रीब्यूट आता है, ऑन चेंज, CHANGE, चेंज, ओके। इक्वल टू दिया आपने यहाँ पर, और इसको आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, और इसके अंदर आप चलते हैं और एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं इवेंट, या तो आप इवेंट लिख दो पूरा या फिर ई लिख दो, मैं इस केस में ई लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि सेट डेटा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब क्या है कि ये डेटा, ये सेट डेटा कहां से है, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं लेने वाला हूं एक स्टेट लेने वाला हूं, जैसे कॉन्स्ट मैं लेता हूं एक नेम कॉमा सेट नेम, ठीक है। और यहां रखता हूं मैं यूज स्टेट, ओके। यूज स्टेट में मैं कुछ नहीं रखता हूं, मैं ब्लैंक रखता हूं, ठीक है। अब इस चीज को मुझे यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, यूज स्टेट को, ठीक है। चलो यहां तक तो मैंने काम कर लिया। अभी तक मेरा क्या काम था, अभी तक मेरा यही काम था कि हम लोग कैसे चाइल्ड से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं पेरेंट में, ठीक है। तो देखो यहां तक तो आपको समझ में आता है कि यहां तक तो मैंने काम कर लिया, ठीक है। तो देखो यहां तक अभी तक का क्या मिल रहा है आपको, देखो आपको यहाँ की इनपुट फील्ड मिल रही है, जिसके अंदर आप कुछ सेट डेटा, अच्छा ओके, सेट डेटा इज नॉट डिफाइंड, तो सेट, ओ सॉरी सॉरी, ये जो है यहाँ पर मैं रखता हूँ नेम, तो मुझे रखना नहीं है यहाँ पर, मुझे रखना है डेटा, डेटा सेट डेटा, ओके। अब यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया, ओके, यहाँ मैंने सेव कर दिया। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि मैं इसके अंदर अब मैं कुछ चीजें हम मैं इसके अंदर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहां तक तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये गए और यहां पर आए,
तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया, जो मैंने होल्ड किया डेटा वो मैंने रखा है डेटा नाम से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर चल के क्या होता है। अब इसके अंदर मैं, अब देखो इसके अंदर मैं अपने डेटा को मैं लिख पा रहा हूँ, सब देख पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने काम कर लिया। अब क्या है कि मैं इसके अंदर एक बनाता हूँ बटन, ठीक है। बटन नाम का एक मैंने बना लिया बटन, ओके। बटन बनाने के बाद इसमें रखते हैं सबमिट, इसका नाम रख दिया मैंने सबमिट, ओके। यहाँ तक तो मैंने काम कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर एक ऑन सबमिट एक एट्रीब्यूट आता है फॉर्म में, उसको मैं यहाँ पर देता हूँ, लिख देता हूँ इसके हैंडल सबमिट, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें आता हूँ और क्या करता हूँ कि इस हैंडल सबमिट को मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा। कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू, ठीक है, ये हैंडल सबमिट का h स्मॉल होगा, ठीक है। और इसको मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने बना लिया इसको। और मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक इवेंट पास कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं सबसे पहले इसको मैं, इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है मैं इसको मैं रेगुलेट करता हूँ, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ओके। इससे क्या होता है कि जो फॉर्म जो आपका होता है उसकी एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, जो कि आप जब भी सबमिट करते हो तो वो पेज आपको वापस से आपको रिफ्रेश होती है, रिलोड होती है। तो इस केस में अगर ये फंक्शन पास कर दिया आपने ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो ये जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको प्रिवेंट कर देगा। मतलब कि आप सबमिट बटन पर जब क्लिक करोगे ना तो वो रिफ्रेश और रिलोड नहीं होगी, ठीक है। चलो यहां तक तो आपका काम हो चुका, ठीक है। अब क्या है कि इस चाइल्ड वाले इसी से हमको क्या करना है, यहां से डेटा भेजना है हमको कहां पर, पेरेंट में भेजना है, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि मैं क्या करने वाला हूं कि मैं यहां से चलूंगा और आपको यहां से मैं क्या करूंगा, यहां पर इस पेरेंट में मैं क्या कर रहा हूं, एक डेटा ले रहा हूं ना, मैं कहां से ले रहा हूं, चाइल्ड से ले रहा हूं, कहां, पेरेंट ले रहा हूं। तो पेरेंट क्या कर रहा है, यहां पर आप क्या करो कि रखो गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा ये है। और इसके अंदर आप कर दो एक और गेट डेटा। आप चाहो तो आप यहां ले सकते हो रिसीव डेटा, मैं दोनों केस में लिख रहा हूं, ठीक है। और यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कि अभी तक मैंने क्या किया, यहां से कोई डेटा मैंने यहां से भेजा नहीं है, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोगों ने यहां से एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म के बाद हम लोगों ने एक बटन बनाया है। तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। गेट डेटा इज नॉट डिफाइंड, गेट डेटा, और ये गेट डेटा कहाँ है, ओ सॉरी, अभी जो है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पेरेंट में चलता हूँ और इसमें मैं यहाँ चलता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, ठीक है, बाद में बताता हूँ अभी ये आपको किस तरीके से दिख रहा है। सेव कर दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या आपको एक इनपुट फील्ड मिल रही है और एक आपको सबमिट आपको बटन मिल रहा है, ठीक है। अगर अगर मैं आपको बताऊं, देखो जैसे कि अगर आप देखोगे ना इसके अंदर चाइल्ड में जाओगे तो इस फॉर्म में आपको एक स्टाइल अगर देते हो ना, स्टाइल STYL स्टाइल अगर देते हो, इसका देते हो बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर देते हो इसका 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है, सॉलिड ब्लू। देखते हैं क्या होता है। देखो ये क्या है कि ये इसके अंदर फॉर्म है, ये इस फॉर्म का ये डिव लिया हुआ है, ठीक है। मतलब इसके ये जो पूरा पूरा देख रहा हो ना, ये डिव लिया हुआ है। ये इसका चाहो तो आप इसका विड्थ और हाइट वगैरह भी देख सकते हो उसका, ठीक है। तो मैं इस केस में क्या कर रहा हूँ, मैं बॉर्डर शो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्म जो है ना, ये उतना ही फॉर्म अभी लिया है। तो अगर सपोज करते हैं कि अगर मैं एक और इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, सपोज करते हैं कि मैंने एक और इनपुट फील्ड ले लिया, ठीक है। इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में आपको यहाँ पर चलना है और एक BR टैग लगाना है आपको। ये देखो, अब देखो इससे क्या हुआ कि आपका जो डिव है ना, ये थोड़ा चौड़ा हो गया। मतलब कि ये फॉर्म का डिव है ये, ठीक है, ये फॉर्म जो है ना, ये डिव है ये। तो मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाह रहा, ठीक है। तो अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर तक मेरा काम हो चुका, और इस वाले बॉर्डर की भी जरूरत नहीं है मुझे फिलहाल। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या है, देखो अब चीजें तो आप इसके अंदर लिख पा रहे हो, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसके अंदर एक चीज बनाने वाला हूँ, ठीक है।
अब क्या है कि यहाँ से मैं कुछ डेटा मैं भेजूंगा, तो कैसे जब भेजेंगे तो इस पेरेंट में मुझे रिसीव भी करना पड़ेगा ना। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं गेट डेटा इक्वल टू, ठीक है। अब यहां से क्या है कि आपको गेट डेटा, सपोज यहां से लिया गेट डेटा, ठीक है। या फिर अगर आप रखो यहां पर रिसीव डेटा, RECEIV, रिसीव डेटा, रिसीव डेटा, ठीक है। तो अब क्या है कि ये आपका जो रिसीव डेटा जो है ना, ये कुछ नहीं, ये एक तरह का फंक्शन है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर आपको इस रिटर्न के स्कोप से बाहर आना पड़ेगा। और यहाँ पर RECIV, रिसीव डेटा, ये आपको क्या है, ये एक तरह का फंक्शन है, ठीक है। इसको मुझे बनाना पड़ेगा फंक्शन। तो कॉन्स्ट रिसीव डेटा इक्वल टू, ये गए, ये मैंने रिसिप्ट आपको यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब क्या है कि जब यहाँ पर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको मुझे पास भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और रखूंगा रिसीव डेटा, ठीक है। और यहां पर मैं आऊंगा और इसी रिसीव डेटा को मैं यहां से इसको कॉल कर लूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, एक मैं पैरामीटर पास करने वाला हूं जो कि है मेरा नेम, ठीक है। अब इस नेम को मैं यहां से अब मैं पास कर रहा हूं कहां, इस पेरेंट में, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां से मैंने क्या, इस नेम को यहां से मैंने पास किया, ठीक है। अब इस नेम को मैं जब मैं यहां से पास कर रहा हूं तो मुझे इसको यहां पर मुझे रिसीव करना होगा नेम से, ठीक है। अब अगर मैं इसको मैं चलूं यहां पर और कंसोल में करा के देखता हूं, इसको console.log में जाकर के इसी नेम को मैं यहां पर पास कर देता हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है कि ये पेरेंट के भी डेटा को मैं यहां पर सेव कर देता हूं। तो अब इस केस में क्या है कि मैं यहां से क्या कर रहा हूं कि मैं यहां से पेरेंट रिसीव कर रहा है, क्या डेटा रिसीव कर रहा है, किससे, चाइल्ड से रिसीव कर रहा है। तो चाइल्ड वाले से हम यहां से क्या कर रहे हैं, रिसीव डेटा कॉल कर रहे हैं, और रिसीव डेटा के कॉल के पैरेंथेसिस में एक हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा यहाँ पर मैंने नेम ऑलरेडी पास किया हुआ है, तो अब इस केस में क्या करते हैं, हम यहाँ चलते हैं और इस केस में एक हम पैरामीटर रखते हैं डेटा नाम से, सपोज एक तरह का वेरिएबल ही है। तो ये जो आपने डेटा यहाँ से भेजा ना, मतलब कि जो आप इस इनपुट बॉक्स में भेजेंगे, तो ये डेटा जा रहा है कहाँ, पेरेंट में जा रहा है, यानी चाइल्ड से जा रहा है पेरेंट में जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि ये इसको यहाँ पर रिसीव कर लेगा, यानी कि यानी कि जो डेटा जो है ना, डेटा इस नेम में आकर के स्टोर हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसका, अगर हम console.log करते हैं और नेम देखते हैं कि नेम में क्या होता है, तो अब क्या है, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक, सपोज लेता हूँ कोड विथ फन, कोड विथ फन, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से मैं जैसे सबमिट कर रहा हूं, तो देखो यहां पर क्या आपको मिल रहा है कि ये कोड विथ फन जो है, ये आपको कहां आ रहा है, parent.jsx में आपको आ रहा है, ठीक है। मतलब ये कि आप, मतलब कि जब यहाँ इस कोड विथ फन, यानी कि जब मैं कोड विथ फन पेरेंट में कहीं भी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ना ही मेरा यहाँ पर है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस इनपुट फील्ड से हम डेटा सेंड कर रहे हैं पेरेंट कंपोनेंट में, ठीक है। अब ये पेरेंट कंपोनेंट में कैसे है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक रिसीव डेटा का फंक्शन है जो कि हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग उसको डिस्ट्रक्चर भी कर रहे हैं, ठीक है। और इसी को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चाइल्ड में हम रिसीव डेटा कर रहे हैं, ठीक है। और रिसीव डेटा को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ भेज रहे हैं, और इसको हम यहाँ पर रिसीव भी कर रहे हैं, और इसी को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिसीव डेटा एक मेरा एक तरह का एक फंक्शन है जिसको हम यहाँ पर इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इसको यहाँ पर पेरेंट में जब इसको यहाँ पर किए, तो हमको यहाँ पर इसको कॉल भी करना है, यानी कॉल नहीं, इसको हमको फंक्शन को बनाना भी होगा। तो फंक्शन बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग को जो पेरेंट में जो हम लोग का पैरेंथेसिस है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं, जो कि अगर हम यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग के समय जो हम एट्रीब्यूट पास करेंगे, ये वही डेटा यहाँ पर आकर के इस नेम में
स्टोर हो जाएगा और ये आपको दिखेगा। इस केस में मेरा क्या हो रहा है, सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिलहाल के लिए, सपोज करते हैं कि इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, ओके, इंडस्ट्री मैंने रखा नाम यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैं जैसे ही इसको मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूं तो देखो मुझे इंडस्ट्री मिल रही है, लेकिन कहाँ मिल रही है, पेरेंट कंपोनेंट में। भेज कहाँ से रहा हूं, मैं भेज रहा हूं चाइल्ड से, यानी कि जो मेरा इनपुट फील्ड जो है मेरा ये कहाँ है, ये मेरा चाइल्ड में है। तो चाइल्ड से ही हम भेज रहे हैं, कहाँ, ये चाइल्ड है, तो हम कहाँ भेज रहे हैं, ये चला गया पेरेंट कंपोनेंट में, ठीक है। तो देखो जैसे कि अगर मैं इस पेरेंट में जाऊं, ठीक है, और यहां पर मैं आ करके अगर मैं इसको अगर नेम पास कर, सपोज जो मैं यहाँ पर नेम, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं नेम पास कर सकते हम। हम्म, यहां से हम इसको गए, इसको मैंने सेव किया। तो अब हम कैसे, हम लोग यहाँ पर साफ देख पा रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने तीन कंपोनेंट बनाया। ऐप कंपोनेंट जो कि मेरा एक आपको एक ऐसा कंपोनेंट है जो सारे के सारे कंपोनेंट यहीं पर आकर के रेंडर हो रहे हैं। पेरेंट कंपोनेंट है और ये चाइल्ड कंपोनेंट है। तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ से इस चाइल्ड कंपोनेंट से मैंने डेटा पास किया है पेरेंट में, और ये पेरेंट में जो दिख रहा है वो ऐप दिखा रहा है आपको, क्योंकि मैंने ऐप डॉट कंपोनेंट में मैंने पेरेंट को यहाँ पर यूज किया हुआ है, ठीक है। होप गाइस कि आपको कैसे हम चाइल्ड से अब डेटा भेजते हैं हम लोग पेरेंट कंपोनेंट में, तो हम लोगों ने देखा। होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी तरीके का डाउट अगर हुआ होगा तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके आप पूछ सकते हैं, आप मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।